नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल एक एन टेक हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एक निगम। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ईमेल के बारे में, और ईमेल में जो आप सेंड करते हैं अटैचमेंट्स, वो कैसे जाते हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल कर होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ईमेल होता क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब आप नेटवर्किंग के द्वारा अपने एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में या अनदर ईमेल आईडी में आप कोई भी मेल भेजते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो, ग्राफिक्स, कुछ भी हो, वो आप अपने डिवाइस से किसी अनदर आईडी की डिवाइस में भेजते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था, जब याहू, गूगल, फास्ट, एक्साइट, डाटा स्टार, एनकॉस, बहुत सारे सर्च इंजन चलते थे, तो बहुत सारे ईमेल बहुत मतलब लोगों को प्रोवाइड होते थे सर्च इंजन्स के द्वारा। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें कि याहू है जो वाई मेल को प्रोवाइड करता है, और गूगल है जो जी मेल को, ये आईडी को प्रोवाइड करता है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप गूगल के द्वारा या जब आप याहू मेल या किसी भी मेल के द्वारा जो है आप अटैचमेंट को भेजते हैं, या ग्राफिक्स को भेजते हैं, या टेक्स्ट को के साथ एनिमेशन को, या फिर कोई भी एक जेपीजी फाइल या फिर MP4 फॉर्मेट की फाइल या वीडियो की फाइल आप भेजते हैं, तो वो जाती कैसे है और कौन कौन से प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल होते हैं। जनरली जो पुराने समय की जब पुराने समय में आज से 20 साल पहले की बात अगर हम बात करते हैं, तो जब हम ईमेल सेंड करते थे 15 साल पहले तक, तो होता क्या था कि हम लोग टेक्स्ट की फाइल्स को जो है सेंड करते थे, मतलब टेक्स्ट जो लिखते थे और उसको सेंड कर देते थे, टेक्स्ट चला जाता था और हमारी ईमेल कंप्लीट हो जाती थी। जनरली ये सिर्फ ऑफिसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल वर्क थे वो ईमेल के द्वारा ही चलते थे। वो आज भी चलते हैं, लेकिन पहले क्या था कि हमारे पास मल्टीमीडिया एक्सटेंशन की फाइल हम उससे सेंड नहीं कर सकते थे। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका डॉस चलता था, और फिर उसके बाद विंडोज़ ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। फिर हुआ क्या कि जब ये मल्टीमीडिया यूज़र इंटरफेस पहले हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था, पहले कमांड ओरिएंटेड चलता था, तो उसमें क्या था कि आपका टेक्स्ट, अब आपको बताना चाहते हैं, टेक्स्ट जब भेजते हैं तो आस्काई बेस्ड चलते हैं। आस्काई का मतलब होता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार जितने भी अल्फ़ाबेटिकल्स और आपके न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, वो आस्काई के अंडर में आते हैं। वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता था वो उसे बोलते थे SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे आप आस्काई की बेस्ड जितने भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं या टेक्स्ट आप ईमेल में टाइप करके भेजते हैं, वहाँ पे जब आपके इंफॉर्मेशन को जो, या आपके डाटा को जो है एक मेल आईडी से दूसरे अनदर मेल आईडी या बहुत सारे मल्टीपल मेल आईडीज में जब सेंड किया जाता है, तो वहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या होती है, आपकी सिर्फ जो टेक्स्ट होता है वो ही जाता है। यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस काम नहीं करते, जैसे कि .gif हो गया, .jpg हो गया, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप GIF, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट हो गया, आपका MP4 फॉर्मेट हो गया, और MKV फॉर्मेट हो गया, जो हमारे ये एनिमेशन से रिलेटेड है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड है, ये आपके SMTP प्रोटोकॉल के द्वारा नहीं जाते थे। तो इसमें बहुत रिसर्च की गई, और रिसर्च करने के बाद एक प्रोटोकॉल और निकाला गया, उसे कहते हैं MIME, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का यूज़ क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या करते थे, जब आप गूगल में आप कोई भी अटैचमेंट लगाते तो मैक्सिमम अटैचमेंट का साइज़ कितना होता है, 25 MB का होता है, ठीक है। उस 25 MB में क्या होता है कि जब आप कोई भी टेक्स्ट फाइल लगाते हैं, वीडियो फाइल लगाते हैं, और ग्राफिक्स फॉर्म लगाते हैं, अब जो टेक्स्ट फाइल्स है उसको SMTP प्रोटोकॉल भेजने में क्या होता है, मदद करता है, जबकि जो आपके ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस वाले जितने भी आपके एनिमेशन से हो गया, आपका ग्राफिक्स, वीडियो, जितने भी फॉर्मेट वाले आप फाइल्स भेजते हैं ईमेल के द्वारा, तो वो आपकी जो भेजने का, ट्रांसफ़र करने का जो प्रोटोकॉल काम करता है उसे बोलते हैं MIME, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन फॉर्मेट। ये आपके उन फाइल्स को भेजने में सपोर्ट करता है जहाँ पे आपकी ग्राफिक्स या जहाँ पे आपका SMTP प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर पाता, वहाँ पे ये MIME सपोर्ट करता है आपकी फाइल्स को पैकेट्स यानी छोटे छोटे फॉर्म में भेजता है। जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए कोई 24 MB की कोई लार्ज फाइल है,
ठीक है। तो वो एकदम से ईमेल उस 24 जब वो भेजता है तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की भी उसमें क्या होता है प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पैकेट्स को इनक्रिप्ट करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। यानी कि जैसे ही आपने ईमेल के द्वारा कोई भी पैकेट्स जैसे अपलोड कर दिया और उसको सेंड के बटन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जो फंक्शन में फीचर्स क्या होता है वो उसको पैकेट छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और छोटे छोटे पैकेट्स के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब फाइनल डेस्टिनेशन के मेल पहुंचता है तो क्या होता है डिक्रिप्शन होकर के जो है फाइनली पैकेट में मर्ज हो जाता है, और जो डेस्टिनेशन पॉइंट में जो पहुंचना होता है फाइल, यानी कि आपने जो अटैचमेंट भेजा है उसको फुली आप उसको दिखने लगता है और वो वहाँ से डाउनलोड करके उस फाइल को यूज़ कर सकता है। इसमें भी आप हो सकता हो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप फाइल भेजना चाहते हो तो उसके लिए भी पासवर्ड आप वहाँ पे मेल पे लिख के भेज सकते हैं कि ये हमने अटैचमेंट आपको भेजा है, इसका पासवर्ड ये है। तो जो रिसीवर होगा, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। मेल में दो होते हैं, जो सेंडर भेज रहा है, जो भेजने वाला फाइल्स है या जो भेजने वाला है ईमेल को भेजने वाला उसे सेंडर बोलते हैं, और जो रिसीव करने वाला है उसे रिसीवर बोलते हैं। तो रिसीवर क्या करेगा कि उस फाइल को जब रिसीव करेगा तो वो टेक्स्ट में देख लेगा उसका ये पासवर्ड है, और यहाँ पे वो उसको पासवर्ड डाल के जिस सॉफ्टवेयर से भी खुलना है सॉफ्टवेयर से खोल देगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं, एडोब एक्रोबैट के भी होते हैं, और बट बहुत ही डिफरेंट सॉफ्टवेयर के पैकेजेस होते हैं जो कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ईमेल में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी लगा सकते हैं आप, और इसके अलावा जो है ये मैंने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की कॉन्सेप्ट एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बताई। वैसे इसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अलग होता है। ये मैंने एक पासवर्ड सिंपल सा एक प्रोसेस बताया कि आप किस प्रकार से आप अपने अटैचमेंट को सिक्योर जो है भेज सकते हैं, किस प्रकार से सिक्योरिटी के साथ आप भेज सकते हैं। तो ये ईमेल के बारे में मैंने आपको फ्रेंड्स बताया। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसी मेल है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को, वीडियो को, ग्राफिक्स को, एनिमेशन को आप सेंडर टू रिसीवर भेज सकते हैं। फिर वहाँ से जो जब इसको बोलते हैं प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं फिर उसके बाद जब रिसीवर आपको उसके बारे में देख लेता है तो उसको फीडबैक में आपको रिवर्ट कर सकता है, थैंक्स लिख सकता है। यदि उसे और कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसको आप वो क्या करता है रिवर्ट करता है, उसे कहते हैं फीडबैक। तो यहाँ पे प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन चलता है ईमेल में। जनरली ईमेल्स इस्तेमाल की जाती है स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस में इस्तेमाल की जाती है, और हर एक पर्सन की एक अपनी एक यूनिक ईमेल बनाता है, और मतलब हर एक पर्सन की एक पर्टिकुलर आज के समय में ईमेल है जिसके द्वारा वो एंड्रॉयड के फीचर्स और iOS के फीचर्स को इस्तेमाल करता है। एंड्रॉयड के फीचर्स वो गूगल के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स में वो इस्तेमाल करता है, और iOS में एप्पल के फ़ोन्स में, टैबलेट्स में, पीसीस में वो इसको इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, और मैंने यदि आपको इस जानकारी के साथ आपको काफ़ी संतुष्ट किया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।